हाय। हॉल में जाके एक मूवी देखी है जिसका नाम है धुरंधर। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, संजय दत्त, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें। इन्होंने बताया है कि जो अजीत डोभाल है इंडिया का, उसने, आर माधवन ने प्ले किया कैरेक्टर, उसने एक लड़के को सेट किया है और इंडिया में जैसे अटैक्स होते जा रहे हैं धुरंधर नाम से, उसने एक प्रपोज किया है कि एक ऐसा एक बंदा हम भेजेंगे वहां पे पाकिस्तान में, जो वहां पे इन्फिल्ट्रेट करके वहां की इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करके हमें दिया करेगा। ये तब की बात है जब वो कारगिल वाली वॉर, जब वो एक IC 816 जो भी था उसका नंबर, जब वो हाईजैक कंधार में हुआ था, तब की बात है। तो ये वहां गया तो रणवीर सिंह को सिलेक्ट करके वहां ले गए, भेज दिया इन्होंने। वहां पर जाकर मुझे समझ नहीं आया क्यों उसके हाथ में कागज पड़ा था कि वहां पर लहरी एक जगह है, वहां पर जाकर इसको रहमान बलोच के गैंग के अंदर शामिल होना था, अक्षय खन्ना के गैंग के अंदर शामिल होना था। वहां पर जाकर उसने जो एक कागज से क्यों पढ़ रहा था वो मुझे समझ नहीं आया। कि वहां पर वो, जैसे जो एक दुकानदार था वो भी एक इंडिया का रॉ का एजेंट ही था, जो वहां पर सेटअप था ऑलरेडी, पाकिस्तान में ऑलरेडी सेटअप था एक वहां पे। तो उसके पास जाकर इसको क्या करना था, इसको वहां पर जाकर इंक्लूड होना था, उसकी नौकरी चाहिए लेनी थी उसके वहां पे। तो मुझे बिल्कुल ये बात एकदम से समझ नहीं आई कि एक हल्का सा मैसेज था, हिंदी में लिखा हुआ था इसने, और उसको निकाल के पढ़ा और वो वही बोल रहा था वहां पे कि जैसे ठंडा जूस ले लो, ठंडा जूस ले लो, 20 रुपए 20 रुपए, ऐसा कुछ करके था। एनी हाउ, फिर वो वहां पर जाकर उसने वो, उसको वहां पे नौकरी मिल गई, अपने रणवीर सिंह को नौकरी मिल गई और 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। 1 डेढ़ साल ऐसे ही निकल गए, उसको कहीं पे कोई, वही जो दुकान के काम थे वही करता जा रहा था वो। फिर हमें बाद में थोड़ा सा रुक के पता चलता है कि एक शादी पे, रहमान के किसी की शादी पे उसका बेटा आ रहा था, नईम आ रहा था, और एक फैजल, दो छोटा बेटा था, दोनों आ रहे थे वहां पर शादी पे। और रहमान मतलब अक्षय खन्ना, तो ये उसको बचाने की कोशिश करता है मगर वो मर जाता है। मगर ये अपने आप पर ऐसे 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 बॉडी पे अपने खून लगा लेता है और कहता है कि मैंने बड़ी कोशिश की तेरे बेटे को बचाने की, वो बच नहीं पाया। तो ये, और अपनी गन्स की जो है इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जो इन्होंने मारा था उनके पास ये चीजें थी। तो रहमान को लगता है कि ये काम का बंदा हो सकता है, उसको अपने गैंग में शामिल कर लेता है। धीरे धीरे फिर वो प्रोग्रेस करके अहेड जाता रहता है। इन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। एक राकेश बेदी जो है वो पॉलिटिशियन बताया है, उसका बाप बताया, एक उसकी जो बेटी बताई है उसको सेट कर लेता है। मतलब दो बातें मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। एक तो ये कि इन्होंने बहुत कन्वीनियंट चीजें बताई है कि जैसे एंड में भी जो, जैसे वो मारने के लिए जाता है उसको, तो कहता है कि ये जिंदा रहना चाहिए, इसको मारूंगा मैं वहां जा, मतलब मरे ये लहरी जाके। मतलब बहुत ज्यादा ऑर्केस्ट्रेट करके चीज करता है रहमान की डेथ की, रणवीर सिंह। और उसको लेके जब वहां जाता है, वहां लेके जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे बताया है कि इसकी उसमें रोड़े बहुत कम आ रही है, प्रॉब्लम बहुत कम हो रही है। अदरवाइज जो ये डिसाइड कर रहा है वो साथ के साथ होता जा रहा है। जैसे अपनी ही शादी इसकी जब राकेश बेदी की बेटी से हो रही हो तो डिसाइड करता है कि वहां पर पड़ रहा होता है कि 9 तारीख को हम करवा देते हैं। एक जो शिपमेंट्स है वहां पे अर्जुन रामपाल ने मंगवाए हैं, नए नए हथियार मंगवाए हैं अमृतसर में अटैक के लिए। ISI का हेड बताया अर्जुन रामपाल, तो मैं वहां जाके कर देता हूँ। तो ये बात मुझे बड़ी अटपटी लगती है कि इसके लिए ना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट दिखाया कि जो भी ये करना चाहता है वो बहुत इजीली एग्जीक्यूट हो पाता है, जैसे ये चाहता है वैसे एग्जीक्यूट हो जाता है। पर इसका जो दूसरा पहलू है, दूसरी बात जो है वो ये है कि ये सोचने पर इन्होंने मजबूर किया मेरे को कि इतना कन्वीनियंट क्यों है। हम इतनी सारी पिक्चरें देखते हैं, उसमें तो जो भी कुछ दिखाते रहते हैं हम कहते हैं हाँ हो गया हो गया हो गया। मगर अगर मैं इसमें क्रेडिबिलिटी ढूंढ रहा हूं, अगर मैं इस पिक्चर में ऐसे सोचने की कोशिश कर पा रहा हूं कि ऐसा हो गया कैसे हो सकता है, या ये इतना इजी क्यों हो रहा है इसके लिए, तो इसमें भी जो मूवी बना रहा है उसकी जीत ही, आदित्य धर की जीत ही है इसके अंदर भी, कि उसने हमारे को इतना ज्यादा रियलिस्टिक चीजें दिखा दी इस पिक्चर में कि हमें जो थोड़ा सा भी अनरियल हो रहा था वो क्यों हो रहा था, हमें अटपटा लग रहा था। तो अल्टीमेटली है तो मूवी ही, अब 3.5 घंटे में उसने कोशिश करके ये चीज निकाली है। उसके अंदर और कितना ज्यादा बिल्डअप कर सकता था ना चीजों का। और रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो है उसमें बहुत ज्यादा हीरोइज्म इसमें नहीं, इसमें उसको बस इन्फिल्ट्रेट करके थोड़ा थोड़ा हीरो बनता ही दिखाया, बहुत ज्यादा एकदम से वैसा नहीं। मेरे ख्याल से जब सेकंड पार्ट मार्च में आएगा उसके अंदर दिखाएंगे कि वो कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीजें करेगा, वो जो नेक्स्ट अगले पार्ट में दिखाएंगे। इस पार्ट में इन्होंने मेरे ख्याल से दिखाया है उसको हीरो बनता, अपनी जगह बनाता। अब नेक्स्ट पार्ट में तो उसको राज करता दिखाएंगे, क्योंकि जो अब रहमान जो है वो मर गया है,
अरशद पप्पू अभी जिंदा है, मगर रहमान जो है वो मर गया बताया है, और जो रहमान मर गया एसपी के साथ मिलकर इसी ने मरवाया। पहले एसपी को ब्लैकमेल करके इसने ही बचाया था रहमान को, ताकि अपनी पोजीशनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके। तो 2 बार एसपी जो है वो उसको पकड़ता है, एक बार, और राकेश बेदी है वो इसलिए एसपी को वापस लाया, एसपी चौधरी मतलब संजय दत्त को इसलिए वापस लाया क्योंकि उसको खतरा हो गया कि जो अक्षय खन्ना का करेक्टर है रहमान, वो मेरी पॉलिटिकल करियर के ऊपर काम खराब कर सकता है, तो इसलिए वो उसको वहां पर जाके ऐसे कर रहा था। पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है, और जो टर्किश और जो वो अरेबिक सा म्यूजिक चलाया हुआ है उन्होंने, जिसपे अक्षय खन्ना नाच रहा है, बहुत अच्छा। अक्षय खन्ना जो है वो पिक्चर में बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। मेन कैरेक्टर जो है वो इस पिक्चर का अक्षय खन्ना ही है, रणवीर सिंह का बिल्डअप हो रहा है। अगली पिक्चर में मुझे लग रहा है कि देखो है तो सारे, अर्जुन रामपाल का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और मगर उसको बहुत ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दिया अभी। और जो हमारा संजय दत्त है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसकी भी बहुत ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है इस बार, मगर अगले पार्ट में मुझे लगता है इन दोनों की बहुत ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस रहेगी। और दूसरा पार्ट जो है वो ज्यादा ग्रूसम भी लग रहा है मुझे, इससे ज्यादा होएगा। इसमें भी बहुत ज्यादा ग्रूसम था, जैसे खून खराबा ये वो चीजें बहुत ज्यादा थी, बट तब भी पिक्चर जो है वो एक बार तो क्या मतलब मल्टीपल व्यूइंग्स भी हो सकती है। 3.5 घंटे की है, मगर लगा नहीं कि 3.5 घंटे की है। हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं इसको एनिमल से, एनिमल का रन टाइम बहुत ज्यादा था, मगर एनिमल बहुत ज्यादा बीच में ड्रॉप हुई थी, और ये ड्रॉप नहीं होती पिक्चर, ये आपको अपने साथ ही लेके चलती है। ये बहुत खासियत है इस पिक्चर की। चंडीगढ़ की बहुत हैवी शूटिंग है, हमें रिलेटेबल लगती सी जगह जहां पर वो दिखा रहे थे, तो मजा आ रहा था देखने का। बाकी पिक्चर जो है वो अच्छी है, ये पक्का देखी जा सकती है। रणवीर सिंह, ऑल्दो आई डोंट लाइक हिम मच, बट इन दिस मूवी ही हैज डन प्रीटी वेल। बाकी सारे एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। अब्दुल रहमान जो रहमान बलोच का करेक्टर जो है डकैत, रहमान डकैत, अक्षय खन्ना, वो दैट करेक्टर एंड दैट एक्टर स्टील्स द शो। इस मूवी में सबसे ज्यादा खासियत उसी के करेक्टर की है, सबसे ज्यादा जो वाहवाही होगी उसी के करेक्टर की, एक्टर की होगी। दैट इज ऑल अबाउट। ओके।